कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्री अशोक जी सेठी, श्रीमती रेखा सेठी, निवासी सैन फ्रांसिस्को, कैलिफोर्निया, यूएसए। पुत्र एवं पुत्रवधू श्री हिमांशु, श्रीमती अलका सेठी, सैन फ्रांसिस्को, कैलिफोर्निया, यूएसए। पुत्र एवं पुत्रवधू श्री सुधांशु, श्रीमती रिंकी सेठी, सैन फ्रांसिस्को, कैलिफोर्निया, यूएसए। पौत्र पौत्री रिया सेठी, श्रेया सेठी, सैन फ्रांसिस्को, कैलिफोर्निया, यूएसए। आदरणीय पिताजी एवं माताजी स्वर्गीय श्री आत्मा प्रकाश जी एवं स्वर्गीय श्रीमती मानकवर जी सेठी, निवासी अजमेर की पुण्य स्मृति में। आदरणीय ससुर जी एवं सास जी स्वर्गीय श्री कल्याणमल जी गोधा एवं स्वर्गीय श्रीमती माणकबाई जी गोधा, निवासी इंदौर की पुण्य स्मृति में। साड़ू व सलेज स्वर्गीय श्री चांदमल जी पाटनी, स्वर्गीय श्रीमती कमला देवी पाटनी, निवासी इंदौर, मध्य प्रदेश। साले साहब व सलहेज स्वर्गीय श्री राजेंद्र जी गोधा, श्रीमती सुभद्रा गोधा, निवासी इंदौर, मध्य प्रदेश। साले साहब व सलहेज श्री नरेंद्र गोधा, श्रीमती आशा गोधा, निवासी इंदौर, मध्य प्रदेश। भाई एवं भाभी श्री अजय सेठी, श्रीमती मीना सेठी, निवासी जयपुर, राजस्थान। भाई एवं भाभी श्री अरविंद सेठी, श्रीमती कुसुम सेठी, निवासी मुंबई, महाराष्ट्र। भाई एवं भाभी श्री आलोक सेठी, श्रीमती अलका सेठी, निवासी सीकर, राजस्थान। समस्त सेठी परिवार, सैन फ्रांसिस्को, कैलिफोर्निया, यूएसए। नमो सिद्धार्णं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सवसाहूर्णं। पंच परमेष्टि भगवान की जय। आचार्य श्री गुरुवर कुंद कुंद महाराज की जय। आचार्य श्री गुरुवर विद्यासागर महाराज की जय। परम पूजनीय निर्यापक श्रमण पूज्य श्री सुधा सागर जी महाराज की। शुल्लक श्री धैर्य सागर जी महाराज की जय। पूज्य श्री के चरणों में समस्त जिज्ञासा कर्ताओं की ओर से कोटि कोटि नमन बंदन। पूज्य श्री बड़ागांव धसान से विद्या जैन, नमोस्तु गुरुदेव। गुरुदेव, द्वारका दहन के समय जो जन हिंसा एवं जीव हिंसा हुई, उसका दोष या पाप किसके खाते में जाएगा? दीपायन के खाते में, क्योंकि दीपायन के क्रोध ने ही और उन राजकुमारों के कारण, परंपरा से हमारे यहाँ दो कारण बनते हैं, एक साक्षात कारण, एक परंपरा से कारण। अदालत में भी जब सजा मिलती है तो एक तो मिलती है उसको जिसने साक्षात अपराध किया है, दूसरा उस अपराध को किसने प्रोत्साहित किया। तो उन राजकुमारों को, हालांकि राजकुमारों का भाव द्वारका को जलाने का नहीं था, इसलिए उन्होंने मुनिराज को शराब के उन्मत्त में होकर के मुनिराज को, दीपायन मुनि को परेशान किया। तो उन राजकुमारों को तो कम लगेगा, क्योंकि आपके कानून में भी है कि नशे के अंदर कोई अपराध करता है, नशे के अंदर, तो फिर उसको नशे संबंधी धारा मिलती है, अपराध संबंधी नहीं लगती। ऐसे ही कर्म सिद्धांत में उन राजकुमारों का पाप लगेगा कि उन्होंने नशे में आकर के उन्मत्त हो गए, शराब पीने का पाप लगेगा। लेकिन शराब के नशे में उन्होंने महाराज को भूल गए, वो गाफिल हो गए, और उनको द्वारका जलाने का भाव तो किंचित मात्र भी था भी नहीं। लेकिन मूल तो दीपायन मुनि का क्रोध जो आएगा कि दीपायन मुनि महाराज होकर इतना क्रोध कि उस क्रोध को, इतनी हिंसा के संबंध में ध्यान नहीं दिया, तो वो दोष के भागीदार होंगे। इसलिए तो दीपायन मुनि को नरक जाना पड़ा, और नरक जाकर के वो अपने दुखों को भोग रहे हैं।
पीयूष जैन बड़ागांव धसान से, नमोस्तु गुरुदेव। शुक्ल ध्यान की अवस्था में ध्यानस्थ श्री कौशल मुनिराज को शेरनी ने भक्षण किया, लेकिन दूसरी ओर दीवान अमरचंद स्वयं सिंह के पिंजरे में प्रवेश कर गए, फिर भी वनराज ने उनका बाल बांका नहीं किया। तो इसे हम क्या समझें? घटनाएं कहलाती हैं, आकस्मिक घटनाएं हैं। वहाँ एक प्रभावना का सवाल था, वहाँ राजा की एक चुनौती थी, वहाँ सारे संसार में अधर्म का बोलाबाला था। यदि उस समय राजा के सामने ऐसी घटना घट जाती तो सारे राज्य के जैनियों पर संकट आ जाता, जैन मंदिर, जैन साधु, सब पर संकट आ जाता। तो वहाँ इतने सारे लोगों का पुण्योदय में आया, पूरे राज्य में जितने मुनिराज हैं, जितने जैन श्रावक थे, उन सबका पुण्य दीपायन के लिए था कि आज दीपायन ने यदि कमाल कर दिया तो दैन धन बचेगा, नहीं तो अनर्थ भी हो सकता है। तो वहाँ अलग चीज। यहाँ सुकौशल मुनिराज के साथ उनका खुद का उपादान था, खुद की बस्ती थी। सारे संसार की भावनाएं, सद्भावनाएं उनके साथ नहीं थी, क्योंकि वो एक आकस्मिक घटना घटी थी, ऐसा मानना चाहिए। विजय जैन मुंबई से, मुनिश्री को बारंबार नमोस्तु। महाराज श्री, अहिंसा व जियो और जीने दो में कौन से आदर्श अधिक जैन आगम संगत हैं? क्योंकि जियो, अहिंसा व जियो और जीने दो में कौन से आदर्श अधिक जैन आगम के संगत हैं? क्योंकि जियो और जीने दो अहिंसा से अधिक सटीक लगता है, जिसमें क्या लिखा है, अपवाद और समझौते नहीं करने पड़ते। सपाष्टीकरण, अपवाद और समझौते नहीं करने पड़ते। नहीं, अहिंसा का ही दूसरा रूप है। अहिंसा का अर्थ भी वही है। अहिंसा का अर्थ इतना ही नहीं है कि दूसरे को मत मारो, स्वयं भी मत मरो। जैनागम में स्पष्ट उल्लेख किया है, प्राणों का घात स्वयं हो या पर हो, उसमें कहीं भेद नहीं किया। अपने प्राणों का घात करता तो भी हिंसा है, पर के प्राणों का घात करता तो भी हिंसा है, दोनों हिंसाएं हैं। इसलिए इस सूत्र में और अहिंसा के सूत्र में कोई अंतर नहीं। अहिंसा एक सूत्र है और ये जियो और जीने दो एक क्रियावाचक सूत्र है। इसमें प्रैक्टिकल क्रिया करके दिखाया गया, अंतर कुछ भी नहीं है। दूसरा प्रश्न इनका है, क्या बीजाक्षर का संबंध द्रव्यों से है या साधारण पर्यायों से है, जबकि बिना बीजाक्षर के मंत्र का संबंध पर्यायों से है? ऐसा नहीं है। बीजाक्षर होते हैं, बीजाक्षर मल्टीपर्पज होते हैं। बीजाक्षरों के इतने स्वभाव होते हैं कि उनका नेचर दाग करके उस नेचर संबंधी जितने भी लोग होते हैं सबको प्रभावित करता है। तो द्रव्य और पर्यायों के लिए बीजाक्षर खुद पर्याय रूप है और पर्याय को प्रभावित करता है, लेकिन पर्याय उत्पन्न भी करता है। जैसे कोई बीजाक्षर हो तो वह उदीर्ण करा देगा, जो पर्याय अभी उत्पन्न होने वाली नहीं थी वो उत्पन्न करा देगा, जो अभी पर्याय आना ही नहीं थी लेकिन बीजाक्षर के माध्यम से वह परिणति बन सकती है। इसलिए द्रव्य को प्रोत्साहित करना और द्रव्य से उत्पन्न हुई पर्यायों को, क्योंकि पर्याय उत्पन्न होने के बाद फिर कुछ नहीं होता, पर्यायों को तो प्रभावित करना संभव है ही नहीं, क्योंकि पर्याय तो उत्पन्न हो चुकी है, उसमें उत्पन्न हुई पर्याय को कोई रोक नहीं सकता। जैसे आपका कोई ट्यूब है पेस्ट करने, कुछ भी, एक बार उसका पेस्ट बाहर निकल आया, अब उस पेस्ट को तुम पुनः अंदर नहीं डाल सकते, कितने प्रयास करना। अब वो बात अलग है कि तुम कोई एक विशेष प्रोसेस करके करो तो बात। इसी प्रकार अपने आत्मा की जो पर्यायें प्रकट हो जाती हैं ये पुनः लौटती नहीं है, वो तो नष्ट ही होती है। क्रोध आ गया, वो क्रोध तो आ गया, वो अब लौट नहीं सकता, लौटा नहीं सकते। हाँ, पीछे से जो क्रोध आने वाला है उस पर रोक लगा सकते हैं, ऐसा मानना चाहिए। जिम्मी जैन सतना से हैं ये जिम्मी जैन। सूर्य तो गैसों का पिंड है, तो उसमें देव जलते नहीं? जैन दर्शन के अनुसार ये विमान है, बाहर से गर्म रहता है, इसकी किरणें, अंदर वो गर्म नहीं होता, अंदर ठंडा रहता है। आपके प्लेन वगैरह क्या है, गाड़ियाँ क्या है, गाड़ी आपकी बाहर से गर्म होती है, अंदर एसी लगा हुआ है,
वही गाड़ी बाहर से इतनी तपरे के छू नहीं सकते, लेकिन अंदर एसी है इसलिए वो ठंडा है। इसी प्रकार जो विमान है अंदर से पूरा एयर कूल्ड है और सब तरफ से कोई प्रकार गर्मी सर्दी से परे है। बाहर की स्थितियां जो हैं वो हीट है, गर्मी है। इनका दूसरा प्रश्न है, जिनवाणी के कवर जो लपेटते हैं चढ़ाते हैं, यदि वो सूती ना हो दूसरा हो तो चल सकता है क्या? दोष लगेगा क्या? मतलब सूती मतलब वो कवर चढ़ाते हैं ना, सूती वस्त्र का होना चाहिए कवर या किसी भी चीज? वस्त्र का नहीं लगाया करो। वस्त्र में क्या है, शुद्धि अशुद्धि का विकल्प आता है और कुछ दिन के बाद वस्त्र में सम्मूषण जीव पड़ जाते हैं और उसके लिए थोड़ा देखना चाहिए। लेकिन अब बड़े जो हस्तलिखित के शास्त्र हैं उनको तो कपड़े में ही बांधना पड़ेगा, लाल कपड़े मोटे में, क्योंकि उसी में ही वो सुरक्षित है। प्लास्टिक आदि रखने में क्या होता है, यदि प्लास्टिक से बांधोगे तो उसमें हीट होती है, ऑक्सीजन हवा नहीं पहुंचने से उसमें जल्दी क्षरण होता है। लेमिनेशन लोग अच्छा मानते थे, लेकिन लेमिनेशन करने के बाद पन्ना ही खत्म हो जाता है 10-5 साल के अंदर, क्योंकि जो आपने लेस लगाया है वो लेस उस कागज को खा जाता है। इसलिए लेमिनेशन करना किसी भी शास्त्र के संबंध में अधिक समय तक आयु देना नहीं है। इसलिए कपड़े भी बनाए जाएंगे, लेकिन ऐसे जो पुट्ठे कवर चढ़ाते हो जिनवाणी की पूजा आदि किताबों में, इनमें कपड़े का मत चढ़ाओ, क्योंकि कपड़े का चढ़ा के फिर छूना पड़ेगा। जिन जिनवाणी को शुद्ध कपड़ों से छुआ जाता है उनको बचाएं, और जो सामान्य है उनमें पलाशना तो कपड़े का होता ही है। आदि कुमार जैन, बंडर, नागपुर। नमोस्तु गुरुदेव। महाराज श्री मुनि विशाखाचार्य जी ने देवों के हाथ से आहार लिया था, ऐसा आपने कहा था, लेकिन गुरुदेव मुनिराज तो देवों के हाथ से आहार लेते नहीं, तो फिर विशाखाचार्य जी ने कैसा लिया था? तो आपने पूरा प्रश्न सुना ही नहीं है इसका अर्थ। ये कहा था और लिया नहीं, उनको मालूम ही नहीं कौन दे रहा है। अब चौके के अंदर कोई धोती दुपट्टा पहन के देखे आए तो क्या करें, उनके ज्ञान में नहीं था। उनको तो आहार के लिए निकले तो वहाँ कोई बस्ती थी नहीं, जंगल में चतुर्मास हो गया, देवताओं के आसन हिल गए, तो देवताओं ने माया से बिल्कुल जैसे नगर होते वैसी रचना कर दी। छोटे बच्चे, बड़े मकानों में जो कुछ सामान होता है सब कुछ रचना कर दी। वो तो श्रावक के मान के हार लिया उनको। चतुर्मास समाप्ति पर जब वो एक घटना घटी कि एक महाराज कमंडल भूल के आ गए, तो पुनः कमंडल लेने गए तो वहाँ तो सारी बस्ती गायब थी, क्योंकि देवता सुबह आते थे, चौका लगाया, महाराज के हार हुए, गायब कर देते थे पूरा महल। तो बोले कमंडल तो पड़ा रह गया। तब वो जाना कि अरे ये तो देवताओं से आजाद। बाद में उन्होंने प्रायश्चित किया, देवताओं से हार लिया नहीं है, देवता हार दे गए, अब उनको ज्ञान में था नहीं, और देवताओं की मजबूरी थी कि नहीं देते हैं तो पूरा संग मरण को प्राप्त हो जाता। 4 महीने के अंदर न जाने कितने लोगों की समाधि हो जाती है। किसी धर्मात्मा को बचाने के लिए व्यक्ति फिर धर्म नहीं सोचता, वो तो कहता है मुझे किसी ने बचाना ही है। जैसे मैं आपसे पूछता हूँ, आप अशुद्ध कपड़े पहने हुए हैं, मंदिर के अंदर हैं और एक सोने की मूर्ति रखी है सामने, हमेशा शुद्ध कपड़ों से छूते हो। चलो आप महिलाएं हैं जो भगवान को कभी छूती नहीं है, और भगवान के अब उसी समय तुम्हें पता चला कि चोर आया है सोने की मूर्ति चुराने, उस मूर्ति को तुम बचा सकते हो या सकती हो। अशुद्ध कपड़े पहने हैं, पैंट शर्ट पहने हो, और चोर सामने आ रहा है और तुम्हें मालूम है कि ये मूर्ति ले जाएगा, और तुम यदि उस मूर्ति को अभी उठा के जेब में डाल लो तो मूर्ति बच जाएगी, नहीं तो मूर्ति जाएगी। अब क्या करना चाहिए? और मूर्ति प्रतिष्ठित है, पूजनी है, अशुद्ध कपड़ों में मूर्ति को उठाना चाहिए या नहीं? और मान लो महिला है तो उसको मूर्ति उठाना चाहिए, नहीं क्या करे वो, और नहीं तो चोर ले जाएगा। तो अब क्या करना चाहिए? जाने दें कि उठा ले? हाँ, ये कोई अरुण बाबू बहुत अच्छा है। अरे बोले चोर तुमसे ज्यादा अशुद्ध है, अभी चोर उठा के ले जाएगा, वो तो अशुद्ध, वो तो सदा मिटा ही देगा। अब ऐसे मौके पर शुद्धि और अशुद्धि नहीं देखी जाएगी। मूर्ति को बचाना मूल पर्पस है, कुछ उद्देश्य नहीं है। मूर्ति को छुपा के निकल जाएगा, चोर आएगा, देख के जाएगा, कोई पावन महान पुण्य लगेगा। विपत्ति काल है, अब विपत्ति काल के लिए मर्यादा नहीं देखी जाती, सुरक्षा देखी जाती। इसी प्रकार उस आफत काल में देवता कहते महाराज सब समाधि ले लेंगे,
इनको तो क्या नहीं लगेगा, पाप लगेगा, दोष लगेगा, हम महाराज को नहीं मरने देंगे। तो उस समय ऐसी स्थितियां बन जाती हैं। राकेश जैन शिवरार्थी, दमोह वसुंधरा नगर। गुरुवर नमोस्तु। पारसनाथ भगवान का शासन काल बहुत कम रहा है। पारसनाथ भगवान का शासन काल बहुत कम रहा है, फिर भी भगवान की प्रतिमाएं सभी तीर्थंकरों से अधिक हैं एवं प्रभावना भी अधिक देखने को मिल रही। इसका क्या कारण है? मैंने कई बार बता दिया, उनके जीवन की कुछ ऐसी घटनाएं हैं जो घटनाएं एक तीर्थंकर के जीवन में बड़ी प्रशंसनीय है। उनका 10 भाव तक सहिष्णु होना और अपने आप में स्वरूप में स्थित रहना बहुत बड़ी घटना है। उनका जीवन हमें शिक्षाएं देता है। नाग नागिन को बचाना ही बहुत बड़ी शिक्षा है। कल ही मैंने प्रवचन दिया था, सबसे अधिक पुण्यवान सबसे पुण्यहीन की तरफ जब पुण्यहीन को सुरक्षित करता है तो पारसनाथ बनता है। जिस नाग नागिन को देखकर दुनिया मारने का भाव करती है, ऐसे नाग नागिन को बचाने का भाव और इतनी बड़ी शक्ति और मनोरंजन के लिए जा रहे, ये किसी तीर्थंकर के जीवन में घटित नहीं हुआ ऐसा। ठीक है, वो लोग भी करते, लेकिन अन्य जीवन के जीवन में घटित नहीं हुआ। ये तो हमें प्रत्यक्ष दिख रहा है। दलितोत्थान के स्वर, दलितोत्थान सबसे बड़ा दलितोत्थान है कि ऐसे जीव को बचाना जिसको दुनिया देखते ही मारने का भाव करती। कितनी अच्छा आदमी हो, सांप को मारने का भाव करती है, लेकिन वो बचाने का भाव कर रहे हैं, उसको संबोधन कर रहे हैं। ये गुण काफी है सारे जगत का मसीहा बनने के लिए। ये एक गुण ही उनकी ख्याति, उनकी महानता को प्रदर्शित करती है। और सारे गुण तो 10 भाव से चलते आए, और किसी तीर्थंकर में ऐसे 10 भाव तक ऐसे दृश्य घटे हों, ऐसा कोई दृश्य देखने में नहीं मिलता। सौ वैशाली जैन नागपुर से। नमोस्तु भगवान। महाराज श्री, मेरी जिज्ञासा है कि क्या न्याय शब्द की व्युत्पत्ति नए शब्द से हुई है? ऐसा तो नहीं कह सकते, क्योंकि नए से कैसे बनाओगे। इन्होंने लिखा, क्योंकि न्याय करते समय न्यायाधीश द्वारा सभी पहलुओं पर विचार किया जाता है जैसा नयों में किया जाता है, तो क्या अन्य दर्शनों में तथा न्याय के क्षेत्र में भी नयों का भाव पक्ष बना सकते हो, लेकिन तुमने व्युत्पत्ति कहा। क्या न्याय शब्द से, नए शब्द से न्याय की उत्पत्ति हुई? शब्द की उत्पत्ति आपने पूछी है, तो वो शब्द की उत्पत्ति तो न्याय से नए कैसे बनेगा? संस्कृत के अनुसार शब्द व्युत्पत्ति परीक्षण में तो नहीं बनता, भाव पक्ष में बन सकता है। जैसे नए एक सापेक्षवाद को ध्यान में रखता है, किस अपेक्षा से ऐसा किया, तो फिर नए हैं, क्योंकि संसार में जितने भी कार्य हैं किसी न किसी नए के अंतर्गत आते हैं। चाहे नए जानता हो वो ना जानता हो, लेकिन हर विषय में नए के अंदर। किसी व्यक्ति ने कहा कि वो मर गया, तो कौन से नए? अब वो मरने वाला नहीं जानता, मारने वाला नहीं जानता, लेकिन हम कहते हैं हाँ व्यवहार नए से जीव जन्मता भी है, मरता भी है। ये मकान मेरा है, ये ऐसा कह रहा है, ये कौन से नए का विषय है? न मकान जानता है, न मकान मालिक जानता है, लेकिन फिर भी कहा जाएगा सद्भूत व्यवहार नए की अपेक्षा से मकान मेरा है। तो नए के बिना तो कोई काम होते ही नहीं। संसार में जो कुछ भी क्रियाएं हैं वे सब नए हैं। जितने शब्द हैं उतने नए हैं। महेंद्र जैन पत्रकार, इंदौर से। गुरुवर नमोस्तु। गुरुदेव, कल तक जो लोग कहते थे मरने की फुर्सत नहीं, आज महामारी के बाद फुर्सत में बैठे विचार कर रहे हैं कि जीना कैसे है। महाराज जी, ग्रस्त लोग स्वयं नहीं सुधरते तो समय समय पर प्रकृति उन्हें सुधारती है। महाराज जी, ये महामारी हमारे लिए सुधार का अवसर कैसे बन सकती है? कृपया बनी रही सुधार के लिए। हर लोग सब बैरागी हो गए, सबको तृष्णाएं मिट गई, आकुलताएं खत्म हो गई। जो कौड़ी कौड़ी माया के लिए मर रहे थे वे भी सोचने लगे कि अरे कभी भी मर सकते हैं। थोड़ा बहुत उदासीन वृत्ति तो आई है संसार के प्रति। लोगों ने सत्य तो समझा है कि सत्य कितना, प्रकृति कितनी जल्दी अपने जीवन को खत्म करती है। तो लोग विचार तो कर रहे हैं, इसमें कोई बात नहीं है। और लोगों का सबसे बड़ी चीज है, मंदिर जब खुले थे तब इतने धार्मिक भाव नहीं थे। इस कोरोना ने लोगों को धार्मिक बना दिया।
बहुत धार्मिक बना दिया, कुछ मजबूरी में धार्मिक बन गए। कितना बड़ा बाजार में जितने अवैध शराबखोरी दुनिया में सब होती थी, बहुत कम हुई है। ठीक है, लोग चोरी से सब कर रहे हैं, लेकिन फिर भी बहुत कम हुई है। आज बाजारों में कोई गलत सामान खरीदने के लिए लोग जाने को सोचते हैं। आज शराब के ठेके पे जाने के लिए भी सोचते हैं कि कहीं कोरोना नहीं हो जाए, क्योंकि वहाँ सब प्रकार के लोग जाते हैं। तो ऐसी बात नहीं, बहुत कुछ फर्क पड़ा है। और संकट कई बार व्यक्ति को बहुत सुधार देता है, और लोग धर्म की तरफ रुझान बहुत हो रहा है। लोगों के भाव बहुत ज्यादा हो रहे, धर्म करने के तड़प रहे हैं। कई लोग कहते हैं मंदिर खुलेगा, मैं अब तो जीवन भर अभिषेक का नियम लूंगा। लोग के दानों के भाव, दान देने के भाव बढ़ रहे हैं। लोग दान देने के भाव बढ़ रहे हैं। लोग कह रहे हैं महाराज जी काय के लिए जोड़ रहा हूं, किसके लिए जोड़ रहा हूं, क्यों जोड़ रहा हूं। जितना आप लोग सही, ऐसे ऐसे लोग समाज महाराज आप सही कहते थे कि जितना कमाओ उतना अपना पुण्य कमा लो, यही तुम्हारे साथ जाएगा। कुछ नहीं जा रहा, बोलो सब लाखों करोड़ों रुपया कमा रहे, सब कुछ कर रहे। ये लोग कोरोना हो गया, चले गए, पाप किया कितना, किसके काम आया, कौन किसके काम आ पा रहा है। वैराग्य भाव लोगों को आ रहा है, लोगों के दान के भाव आ रहे हैं कि जितना दान करना है कर लो, जितना पुण्य करना है करो, और उतना ही कमाओ जिससे जिंदगी चल जाए। पाप करते जाओ दुनिया भर का। तो लोग सोच तो रहे हैं, ऐसी बात नहीं है। जिनको सोचने का समय है वे सोच भी रहे हैं, और जिनको नहीं है अब वे तो जैसे हैं तो हैं। जीवनधर पाटिल सांगली महाराष्ट्र से, विवाह में कुंडली मिलान करना जरूरी है क्या? विवाह मुहूर्त किस आधार पर देखें? लड़का, हमने बहुत बार कह दिया, कितनी बार समझा दिया इसको, बार बार प्रश्न करना हमारी मर्यादा के विरुद्ध होता है, मिलाना चाहिए। गुड़िया जैन सुजालपुर, त्रिवार नमोस्तु महाराज जी, जिन्हें ओसीडी मनोरोग हो वे धर्म ध्यान कैसे करें? क्योंकि इस बीमारी में व्यक्ति जितना धर्म ध्यान करता उसे उतने ही उल्टे और बुरे विचार आते। ओसीडी एक नाम का बीमारी है या मनोरोग की। तो कोई फर्क नहीं पड़ता, विचार आने दो, अपनी क्रिया को मत रोको। मन बिगड़ाता है, बिगड़ने दो, वचन मत बिगड़ने दो। वचन बिगड़ता है तो बिगड़ने दो, तन को मत बिगड़ने दो। हमारे यहाँ एक क्रम है, मन में बुरे विचार आते आने दो, मैं वचन से नहीं बोलूंगा, काया से बुरा नहीं करूंगा। और वचन से निकल गया है तो मैं काया से नहीं करूंगा। काया को बचाओ, मन जाता है तो जाने दो, मन के लिए कोई रोक नहीं पाता। मन बहुत जल्दी लौट भी आएगा, और यदि हम मन के साथ काया को भेज दें तो मन कभी नहीं लौटेगा। मन को खोल दो, कहना जो विचार करना करो, मैं मंदिर नहीं छोड़ूंगा। भगवान के प्रति तुम्हें जो विचार करना करो, मैं तो भगवान के दर्शन करूंगा। इन बुरे विचारों को चुनौती खुला छोड़ दो, और तुम संकल्पबद्ध हो जाओ। तुम मन कितनी बाजार में घूम लो, मैं तो माला फेरूंगा, माला फेरू। मन कहेगा मैं बाजार में जाऊंगा, बोले तू चला जा, मैं तो माला फेरने जाऊंगा। तो मन को घूमने दो बाजार में, उसको कोरोना नहीं होता। मन बाजार में जाए, होटल में जाए, दुनिया में जाने दो, क्या फर्क पड़ता है। मन को कोरोना नहीं होता, लेकिन तन को मत जाने दो, तन को कोरोना हो जाएगा। ये बहुत अच्छा उदाहरण है। किसी का मन बाजार में घूमने जा रहा है, होटल में जा रहा है, शराब खाने में जा रहा है, कहीं भी जा रहा है, जाने दो मन को कोरोना नहीं होता। लेकिन तन को मत जाने देना, तन से कोरोना हो जाता है। बस ऐसा ही तुम्हारा मन कभी बिगड़ता है तो बिगड़ने दो, तन को मत बिगड़ने देना। तन बिगड़ गया तो सब कुछ बिगड़ गया। हमारे प्रायश्चित ग्रंथों में आया, मन से कोई पाप कर लेता है, यहां तक कि मन का वध भी कर लेता है, मन से किसी का भाव, तो भी उसका प्रायश्चित है, तो भी अतिचार में दिया। मन कह रहा हूं, मन से उसने कैसा भी भाव कर लिया, चारित्र से भ्रष्ट हो गया, गुण स्थान गिर गया मन से, तो उसका कोई क्षेत्र स्थापना नहीं है। आई एम सॉरी प्लीज, थोड़ा सा महाराज जी मेरे भाव बिगड़ गए थे, मेरा इसका मर्डर करने का भाव आ गया था कि मैं इसके प्राण ले लूं। तो गुरु इतने पूछे लिए तो नहीं भैया? नहीं महाराज लिए नहीं है, पर गुस्सा आ गया था, भाव आ गया था, मार डालू इसको। हमारे एक महाराज का भाव आता है कि उनके इतने भाव बिगड़ गए युद्ध में कि मैं होता तो एक एक तीर में सबको निपटा देता, मारने के भाव आ गए नियम से। लेकिन जैसे उनको, अरे मैं तो मुनि हूं,
कुछ नहीं हुआ, कोई मुनि दीक्षा द्वारा नहीं हुई। हो मेरी गलती हो गई, ध्यान में बैठ गए, दूसरे अंतर्मुख में केवल ज्ञान हो गया। मन बिगड़ गया था, मन हत्यारा हो गया था। एक कहानी आती लोग में कि एक महाराज हमेशा बंदूक टांग के चलते थे और ठाकुर साहब थे, दीक्षा ले ली, ठाकुर बंदूक जिनके बाहर होती है तो वो क्या करते, थोड़ी ध्यान रखना धुनाल चला दूंगा। अभी आदत थी उनकी बोलने की। एक दिन आहार को गए, मुनिराज बन गए थे, तो गिलास सामने वाले ने दिया, वो गिलास नीचे, ध्यान रखना नीचे गिर जाए तो बंदूक चल जाएगी। अब महाराज ने, और हाथ पहुंच गया, अंडड़ी छूट के कंधे पे हाथ पहुंच गया, अब कंधे पे बंदूक है, वो तो बोल रहा है। महाराज के पास बोले, महाराज जी प्रायश्चित दो, आज अंतराय हो गया। बोले क्यों? बोले चौके में बंदूक चल गई। बोले किसने चला दी? बोले मैंने। तुम्हारे पास आई कहां से? बोले मन से चला दी, वचन से चला दी। प्रायश्चित थोड़ा हुआ, सुधर गए। लेकिन काय से चल जाती तो, काय से यदि पाप हो जाता तो जेल जाना पड़ता। दीक्षा तो दूर रही, दीक्षा तो रहती नहीं, जेल में और सड़ना पड़ता। इसलिए इस उदाहरण से मेरा सारे जगत से कहना है, तुम्हारा मन बिगड़ता है तो बिगड़ने दो, वचन को मत बिगड़ने दो, और वचन बिगड़ता है तो बिगड़ने दो, काया को मत बिगड़ने दो, काया को बिगड़ेगी तो कोरोना हो जाएगा। सुरभि जैन सुजालपुर मध्य प्रदेश से, त्रिवार नमोस्तु महाराज जी। मेरा प्रश्न है, ब्रह्मचर्य व्रत लेने के बाद घर में ही रहकर धर्म ध्यान कर सकते हैं या घर को छोड़ना ही आवश्यक, और यदि आवश्यक है छोड़ना तो हमें कहाँ रहना चाहिए? देखो, वातावरण के ऊपर है, अपनी दृढ़ता के ऊपर है। आज के घरों का वातावरण कैसा हो रहा है, तुम उस वातावरण से प्रभावित मत हो। तुम्हारी चर्या परिवार में रह करके, तुम परिवार में तो सब लोग रहेंगे, सब प्रकार के काम होंगे परिवार में, तो सब गृहस्थ तो गृहस्थ है। तुम ब्रह्मचारी बन गए तो पूरा घर नहीं बनेगा ब्रह्मचारी। वहाँ तो पिक्चर भी चलेगा, टीवी भी चलेगा, राग रंग भी चलेगा, खाना पीना भी चलेगा, आलू प्याज भी खाएंगे, रात में खाएंगे सब। वो तो क्या करते हैं, अब तुम बैठे बैठे कुड़कुड़ करते रहो। हाँ, त्यागियों की बड़ी आफत है। ये त्यागी घरों में बैठ करके दिन भर कुड़कुड़ कर, उसने वो खा लिया, देखो वो खा लिया, देखो। अरे भाई, वो उनकी तुम कुड़कुड़ मत करो, तुम उनको समझा सकते हो, बस तुम उनके कारण अशांति मत करो। वो गृहस्थ हैं, गृहस्थ कर रहे हैं, करने दो उनके, ठीक है, समझा दिया तुमने, बता दिया, ठीक है। अब तुम दिन भर कुड़कुड़ करते रहो तो फिर घर में नहीं पल सकता तुम्हारा व्रत। घर में तुम गायक स्वभावी बन जाओ, देखो जानो, बस कोई पूछे तो बता दो, नहीं पूछे तो ठीक है। कुछ नहीं कर सकते आप घरों में। इतनी क्षमता आपकी हो कि उन विपरीत परिस्थितियों को भी आप गायक रूप से बन जाओ। कुछ नहीं, अपना अपना काम करो। तुम त्यागी वृत्ति हो, वो गृहस्थ है। एक बच्चे ने, दादाजी बैठे थे, दादाजी ने कहा बच्चा चुप बैठ जा तू। बोले साहब कैसे बैठ जाऊं? बोले जब से मैं बैठा हूं। तो बच्चा चबूतरे में बैठे तो वो कूद गया। बोले दादाजी मैं चुप बैठ जाऊंगा, पहले आप मेरे जैसे कूद के दिखाओ। तो बोले मैं नहीं कूद सकता, मैं दादा हूं, बड़ा हूं। तो बोले दादाजी जब आप कूद नहीं सकते तो मैं शांत कर दे। तुम संयमी हो, संयमी के हिसाब से रखो। घरों में रहने वाले त्यागी वृत्तियों में सबसे ज्यादा त्यागी वृत्ति जो सौभाग्य थे, वे त्यागी वृत्ति परेशान करने के लिए क्यों बन जाते? आप शांत रहिए घर में, जो वातावरण है अपना व्रत देखिए, अपनी शांति बना के रखिए, अपना कमरा सुरक्षित कीजिए। भोजन किया, अपने कमरे में जाके बैठो। घर के लोगों को तुम्हें नहीं देखना है। घर के लोग जब तुम्हारे कमरे में आवे तो उनको समझा दो। तुम उनके कमरों में मत जाओ, तुम उनके कमरों में मत जाओ। घर के कमरों में, तुम्हारे कमरे में घर वाले आएंगे, बोले भैया जी, दीदी जी, जो भी आप बहन ब्रह्मचारी हैं, और वे तुमसे वहां पूछें। एक घर में भी अपनी इज्जत बना के रखो। घर में रहने वाला त्यागी वृत्ति मौन रहना सीखे, आंखों को ना झुका के रहना सीखे, घर के किसी झंझट झगड़े में ना पड़े। दो भाइयों में लड़ाई हो रही है, साथ तो तुम मत बोलो, कान बहरे करके अंदर चले जाओ, वे कल मिल जाएंगे, तुम बुरे हो जाओगे। त्यागी वृत्ति को अपने घर में रहना है तो घर के किसी भी कार्य में इंटरफियर मत करो। आग लग रही है, लगने दो। एक दूसरे का सिर फोड़ रहे हैं, फोड़ने दो, तुम बीच में मत पहुंचो। दूसरों के सिर फोड़ रहे हैं, फोड़ने दो। जो कर रहे खाने दो, अभक्ष खा रहे खाने दो,
तुम अपने काम में आओ। जब वो तुम्हारे कमरे में आवे कि हमारे लिए कोई शिक्षा दीजिए, तब कह देना देखो तुम रात में खाते हो अच्छा नहीं है, तुम ये करते हो अच्छा नहीं है। उस समय समझाओ। जब वो तुम्हारे कमरे में आए तो समझाओ, तुम उसके पास जाके मत समझाओ। ऋषभदेव मारीच के पास समझाने नहीं गए, उनका समोषण में आएगा तो समझा दूंगा। इसलिए ऐसा व्यवस्था बनाओ। और नहीं है तो फिर अपने जो आश्रम है, त्यागी वृत्तियों के आश्रम है, उनमें रहो। तीर्थ क्षेत्रों में लोग त्यागी वृत्तियों को रखने को तैयार हैं, लेकिन तीर्थ के कमेटी की ऑफिस में कभी मत जाना भूल करके। आज ब्रह्मचारियों को, त्यागी वृत्तियों को, वानप्रस्थियों को मैंने क्षेत्रों पर रखना शुरू किया। 2 मिनट लगेगा बता दूं। हमने प्रयास किया, लेकिन कमेटी वाले नाक में ना, महाराज जी ये ब्रह्मचारी ब्रह्मचारिणी ऑफिस में आ जाते और उनके इंटरव्यूअर करते उनके कामों में। नहीं, क्षेत्रों पे आग लगे तो लगने दो। तुम नहीं थे तो भी लग रही थी, तुम्हें उनके बीच में नहीं पड़ना है। जब कमेटी आकर के पूछ रही है, कोई पूछता है या वो तुम्हें अधिकार देते हैं कि हाँ भैया आपको अधिकार है, आप इस क्षेत्र में संभालो, इन कर्मचारियों को टोको, पहले अधिकार लो। अनधिकृत ऑफिस में मत जाओ, अनधिकृत मत बोलो। क्या कमेटी ने तुम्हें अधिकार दिया है? क्या कमेटी ने कहा है कि भैया आप क्षेत्र के लिए हमें निर्देशन दो? मैं कई क्षेत्रों पे पहले पूछ लेता हूं। कमेटी जब मुझे अधिकार देती है तभी मैं देखने जाता हूं, नहीं तो मैं क्षेत्र पे बैठा रहता हूं, आग लगे तो लग जाए। मेरी भूमिका नहीं है कि मैं कहूं, लेकिन यदि अधिकार दे दे वो कि नहीं महाराज जी आप तो निर्देशन दीजिए, तो देता हूं। तो तीर्थ क्षेत्र वाले भी, हर ब्रह्मचारियों को, आज तीर्थ क्षेत्र वालों के लिए ब्रह्मचारी चाहिए। वो चाह रहे हैं कि एक एक क्षेत्र को एक एक ब्रह्मचारी संभाल ले, क्योंकि उनके पास टाइम नहीं है कमेटी को। और सबसे बढ़िया ईमानदार समझदार ब्रह्मचारी से अच्छा कौन होगा? कमेटी जा। लेकिन ब्रह्मचारी क्षेत्र पर क्या लगे, कमेटी की नाक में दम हो जाते, आए दिन झगड़ा करना, ये करना वो करना सब करना। तो ऐसे क्षेत्रों पे कोई तुम्हें नहीं रखेगा। क्षेत्र पे रहो, एक मर्यादा में रहो, गरिमापूर्ण रहो, अपनी नीची दृष्टि करके जाओ, नीची दृष्टि करके आओ। इधर उधर क्यों देखते हो? फिर कमेटी तुम्हें अधिकार देवे तो फिर आप काम करो। तो आश्रम में रह सकते हो, क्षेत्रों पर भी लोग रह सकते हो, अच्छे अपने कमेटी को अपने अनुकूल बनाओ, फिर बात अलग है। सुरभि जैन का दूसरा प्रश्न है कि जिस प्रकार शेर 5वें नरक जाता है, वैसे ही गाय को कौन सा स्वर्ग में मिलता होगा? वही सब के लिए, पशुओं के लिए। पशु जो है, शेर उपलक्षण किया गया है, पशु 5म नरक तक जाते हैं। और गाय स्वर्ग ही जाती क्या? जाती है, शेर भी जाता है स्वर्ग। तो हाँ, शेर भी शोल में स्वर्ग तक जाता है। पशु लोग जो हैं ये मर करके शोल में स्वर्ग तक जा सकते हैं। इधर नरकों में 5वें स्वर्ग तक जा सकते हैं। शेर उपलक्षण है, संगी पंचेंद्री कोई भी हो तो जा सकता है। पूनम जैन गुना से नमोस्तु महाराज जी। महाराज श्री, सामायिक का समय जैसे निश्चित है, वैसे ही क्या आचार्य भक्ति प्रतिक्रमण का समय भी निश्चित है? संभवतः से तीर्थ संधिशु काल कहा जाता है, सामान्यता वही काल कहलाता है। निश्चित तो है ही, प्रतिक्रमण के पहले आचार्य भक्ति प्रतिक्रमण आदि निश्चित है। एकदम जैसा सामायिक के लिए नियत काल एकदम किया है, ऐसा प्रतिक्रमण आचार्य भक्ति के लिए ऐसा कोई नियत काल उद्देशित नहीं, घोषित नहीं किया। त्रिसंध्याओं नाम आया है, लेकिन सामायिक को एक ज्यादा ही, वो सामायिक नाम ही है उसका, समय से संबंध रखती है, इसलिए सामायिक है। परम पूज्य गुरुदेव के अंतर्राष्ट्रीय जिज्ञासा समाधान कार्यक्रम को देखने वाले, सुनने वाले सभी श्रद्धालु बंधुओं की ओर से परम पूज्य गुरुदेव के चरणों में सत नमन। परम पूज्य गुरुदेव भगवान पार्श्वनाथ तो उस समय इस तीर्थ क्षेत्र को आकर पावन और पवित्र बना गए, परंतु गुरुदेव जब से आपका ये लगातार दूसरा पावन वर्षा योग हुआ है, इस तीर्थ क्षेत्र को इतनी सौगातें मिली है, इतने पुण्यार्जक परिवारों ने इस क्षेत्र पर दान देकर पुण्यार्जन किया है। उसी श्रृंखला में आपके एक अनन्य भक्त जिसने आज एक महत्वपूर्ण नंदीश्वर जिनालय 2 गोदान में
और दो तीर्थ रक्षक बनने में जो भावना भाई है, मैं उनके नाम की उद्घोषणा इस लाइव चैनल के माध्यम से करना चाहता हूं। नंदीश्वर जिनालय में 25 कलश की राशि से श्रीमती बीना शिरीष चंद जरीवाला, तिस्ला बेन, राजेश जी जरीवाला परिवार सूरत, इन्होंने नंदीश्वर जिनालय यहां बनाने की घोषणा आपके आशीर्वाद प्रेरणा से पाई है। और इन्होंने ही दो गोदान गो रक्षक बनने का भी इन्होंने सौभाग्य प्राप्त किया है और साथ ही इन्होंने दो तीर्थ रक्षक बनने की भी भावना भाई है और ये चाहते हैं गुरुदेव आप इस लाइव कार्यक्रम के माध्यम से उसे आशीर्वाद प्रदान करें। देखो, आज तुमने छप्पड़ फाड़ के दिया है तो भगवान तुम्हें भी छप्पड़ फाड़ के देगा। एक भाव, मैंने कहा ना कि इस समय लोगों के मन में बहुत वैराग भाव आ रहा है। ठीक है, उनकी नई अभी कमाई के संबंध में व्यापारों को प्रभाव पड़ा है, लेकिन सभी पे नहीं पड़ा। कई लोग तो ये भी कहते हैं महाराज जी लॉकडाउन जब नहीं थे तब भी इतनी अच्छा नहीं हुआ जितना अभी हो रहा है, जैसे बिजोलिया है। हाँ, तो ऐसी बात नहीं है। और लॉकडाउन में नहीं हो करके भी तो भी भाव जाग रहे हैं, बहुत दान के भाव। लॉकडाउन के अंदर नंदीश्वर दीप बोलने का भाव आया और नंदीश्वर दीप, बिजोलिया का नंदीश्वर दीप तो विश्व का पहला नंदीश्वर दीप हो गया। ऐसा कभी तुम लोग कल्पना भी करोगे तो कल्पना में भी नहीं आएगा कि नंदीश्वर दीप कैसा बन रहा है। यहाँ 52 मंदिर बनेंगे छोटे, जैसे 24 का मंदिर बनता है इंडिविजुअल, ऐसे 52 मंदिर हैं। ये वैसा नंदीश्वर नहीं है जैसा तुम इकट्ठा एक चबूतरे में बैठा देते हो और हाथ जोड़ लो 52 जिनालय हो गए। नहीं, यहाँ तो जैसे अकृत्रिम जिनालय में हर मंदिर में अलग अलग देवता को जाना पड़ता है, हर मंदिर में जाता है अलग अलग देवता, तब वंदना हो पाती। ऐसे यहाँ विश्व का पहली बार ही ऐसा होगा जो 52 मंदिर इंडिविजुअल अलग होंगे, गर्भालय अलग होगा, उसके श्रृंगार चौकी होगी, उस पर जाने का रास्ता अलग होगा, इंडिविजुअल उसी मंदिर में जाएगा, वहाँ एक मंदिर में जाकर के पूजा अर्घ आदि सब करेगा वो। तो ये, और प्रत्येक मंदिर में अभिषेक पूजन होगी। अभी तो नंदीश्वर दीप के साल में एक बार कर लिया, ये तो प्रत्येक मंदिर में जाकर प्रतिदिन अभिषेक पूजन करना चाहिए। और जिसका मंदिर हो वो तो प्रतिदिन जाकर परिवार सहित नंदीश्वर में दीप में जाकर के एक एक जिनालय में अपनी पूजा करे। बहुत अच्छा भाव हुआ तुमने। और 2 गायों का यहाँ अभी कल 2 गायें, इतनी अच्छी गायें आई, पंजाब से आई, लेकिन 2 दिन गायों को देख करके इतना बढ़िया लगा। और वो इतनी शांत गायें हैं, बहुत सीधी सरल गायें। तो अब सब प्रयास कर रहे हैं। तो 2 गायों के अब ज़्यादा मत लेना, जितनी रखना है उतनी लेना, नहीं तो फिर बाद में नाम लिखने में विकल्प आ जाता है। और तीर्थ रक्षक का आपको आशीर्वाद, बहुत अच्छा आपका भाव हुआ। ऐसे समय पर जहाँ पर चारों तरफ महामारी मची हुई है, चारों तरफ त्राही त्राही मची है, जहाँ जीवन, हर व्यक्ति के जीवन में एक भय बना हुआ है, ऐसे समय पे आपके दान देने के भाव आए। बहुत आशीर्वाद, बहुत अच्छा। एक गोदान के लिए एक गुप्त नाम और आया महाराज श्री। और एक और विशेष बात कि परम पूज्य गुरुदेव ने 2 दिन में अपनी भावना बनाई और उसी के फलस्वरूप एक पुण्यार्थ परिवार ने प्रभावित होकर शांतिधारा अभिषेक और पूजन और शुद्ध वस्त्र उपयोग कक्ष के लिए 11 कलश की राशि दान देने की घोषणा की। हाँ, ये भी का ध्यान रखना आजकल मंदिरों में, क्योंकि आज घोड़ा गाड़ी वाले लोग हैं, आज पैदल तो कोई आते नहीं, और घर से शुद्ध कपड़े पहन कर आना कठिन हो रहा है आजकल समय पर, दूर दूर रहते हैं। तो मंदिर के अंदर शुद्ध धोती दुपट्टा पहनकर कक्ष बनाना, कि उसमें इतना बढ़िया कक्ष बनाओ, इतना बढ़िया, इतना अच्छी सुविधायुक्त बनाओ कि कहीं से उसकी अशुद्धि नहीं हो। इतना बढ़िया व्यवस्थित करो कि वो अशुद्ध कपड़े उतार के आए तो उसको चोरी का डर नहीं लगे। आजकल लोगों को मन नहीं लगते। मान लो कोई व्यक्ति अपना पैंट शर्ट वहाँ उतार के आया, उसको पूजा कर रहा है, उनका कोई जेब में से पैसा नहीं निकाल रहे। अब यहाँ ला नहीं सकते, मोबाइल के लिए सब बढ़िया आफत, इतना बढ़िया। यहाँ कमेटी में भी 2 दिन पहले ही चर्चा हुई, बहुत अच्छा इनका कक्ष बनाने का है। हर यात्री अपना लॉकर वहाँ बनाया जाए, वो अपना सारा सामान लॉकर में रखे, चाबी अपने पास रखे, और शुद्ध कपड़े बढ़िया मिलना चाहिए। ये भी एक बहुत बड़ा पुण्य का काम है। देखो, हमारे पूज्यवर मांगनंदी महाराज ने भगवान को ही पावन नहीं कहा, कनकाद्रि निभम कमलम पावनम पुण्य कारणम स्थापयामि परम पीठ
जिनस न पनाए भक्तिता, यानी जिस पर भगवान बैठते हैं वो भी पुण्य का कारण है। यानी जिन कपड़ों को पहन करके लोग भगवान का अभिषेक करेंगे, ये कितनी बड़ी शुद्धि है। मुझे तो लगता है ऐसे शुद्धि के परिणाम तुम्हारे हुए तो तुम्हारे जीवन में कोई भी अशुद्ध वस्तु तुम्हारे खाने में नहीं जाएगी, और शायद तुम भगवान के शुद्ध वस्त्र पहना रहे हो तो तुम्हें कोरोना भी डरेगा कि भाई ये 16 का आदमी है। बहुत अच्छा। जिज्ञासा के अगले क्रम में श्रेष्ठी अरुण जी मालवीय, बांसवाड़ा खांदो कॉलोनी। नमस्ते महाराज जी, मेरी जिज्ञासा है क्या महाराज जी सम्यक दृष्टि की प्राप्ति में द्रव्य क्षेत्र काल भाव भी निमित्त होते हैं, कैसे और प्रत्येक सम्यक दृष्टि 8वां गुण स्थान प्राप्त कर सकते हैं क्या? द्रव्य क्षेत्र काल भाव तो हर कार्य के लिए चाहिए। हर व्यक्ति द्रव्य से सम्यक दर्शन का अधिकारी नहीं है। जैसे अभव्य है, दूरान दुर्भव्य है। हर क्षेत्र में सम्यक दर्शन नहीं होता। जैसे तृष्णाली के बाहर सम्यक दर्शन नहीं हो सकता। 3 लोक है, संसार है, लेकिन तृष्णाली के बाहर सम्यक दर्शन नहीं होता। भाव की अपेक्षा मास संगी पंचेंद्री को ही होगा सम्यक दर्शन, विकलेंद्री आदि को नहीं हो सकता। भावों की अपेक्षा इस क्वालिटी का भाव होगा तभी सम्यक दर्शन होगा। भाव तो निरंतर चलते रहते हैं, लेकिन उस क्वालिटी का भाव हो तो बराबर हर कार्य के लिए द्रव्य क्षेत्र काल भाव भाव ये 5 चाहिए। काल की अपेक्षा से छठे काल में सम्यक दर्शन नहीं होगा। हर सम्यक दृष्टि 8वां गुण स्थान प्राप्त कर सकते हैं? 8वां नहीं, अष्टम गुण स्थान 2 ही सम्यक दृष्टि प्राप्त कर सकते हैं, या तो छायक या उपसम सम्यक दृष्टि। क्षयोपम सम्यक दृष्टि सप्तम गुण स्थान से ऊपर नहीं जा सकता। एक श्रेष्ठी ने गौशाला के लिए 51 कट्टे पशु आहार देने की घोषणा की है। श्रीमान प्रमोद जी, सुनीता जी, प्रेमचंद जी, विनय जी, विनीता जी, अर्शी जी, सौरभ जी, बाकलीवाल परिवार केकड़ी। अगली जिज्ञासा ऑडियो के माध्यम से। महाराज श्री के चरणों में त्रिकालवार नमस्तु। महाराज श्री इसका श्रीमती प्रभा जैन बरेली रायसेन से जानना चाह रही हैं कि दूसरी ढाल में आया है जे कुगुरु कुदेव कुधर्म सेव पोसे चिर दर्शन मोह एव अंतर राग दिगधरी जे बाहर धन अंबर ते सने। महाराज जी इसका अर्थ जानना चाह रहे हैं, कृपा समाधान करें। नमस्ते। अब इस अर्थों से में तो है ही, कुगुरु की परिभाषा है ना, अंतर बाहर धरे जे, अंदर अंदर से बाहर से परिग्रह को धरे हैं वे कुगुरु हैं, कुदेव हैं, कुशास्त्र हैं आदि। ये तो कुदेवों की है जो अंदर बाहर का अर्थ है, बाहर से भी परिग्रह है उनके और अंदर से भी परिग्रह बैठे हुए। अंदर से राग द्वेष कसायों से मलिमस हैं, कसाएं उनके जीवन में भरी पड़ी हैं, तो उन कसायों के कारण से अंतरंग परिग्रह। अंतरंग परिग्रह 2 प्रकार का, एक अनंतानुबंधी जन परिग्रह और एक प्रत्याख्यान, अप्रत्याख्यान और संजुलन। तो 3 प्रकार का परिग्रह यहाँ समर्थित नहीं है। और कुगुरु की परिभाषा है जो कुगुरु कुदेव कुधर्म सेव पोषण चिर दर्शन मोहियम। जो कुगुरु और कुदेव और कुधर्म की सेवा करता है वो पोष रहा है चिर दर्शन मोह, यानी दर्शन मोह को मजबूत कर रहा है। चिर यानी निरंतर, और पोष रहा है, पोष यानी उसको सींच रहा है, समृद्ध कर रहा है। अंतर राग आदि के धरे जे बाहर धन अंबर ते सने। अंतर में राग आदि भाव धरते हैं, यानी अनंतानुबंधी राग लेना यहाँ पर। बाहर धन अंबर ते सने, आरंभ और परिग्रह से भरे पड़े हैं। धारेंग कुलंग लही महत भाव ते कुगुरु जन्म जड़ ऊपर नाव। 9वें को 10वें नंबर से जोड़ना, अकेला मात इतना ही जोड़ दोगे, 9वें नंबर की लाइन को 10वें नंबर की लाइन से जरूर जोड़ना, क्योंकि जो ऊपर अंतर राग आदिक धरे जे बाहर धन अंबर ते सने, ये कुगुरु की परिभाषा है। धारे कुलंग यानी ऐसे बाहर से तो परिग्रह हैं, खूब सारे परिग्रह, कपड़े लत्ते दुनिया भर के पहने हुए हैं। और फिर धारे कुलिंग लही महत भाव, यानी ऐसे कुलिंग का भाव, महत भाव यानी इस प्रकार के बुरे भाव धारण कर। ते कुगुरु जन्म जल उपल नाव, ये कुगुरु हैं जन्म रूपी जल में पत्थर की नाव के समान हैं, ऐसा मानना चाहिए। जिज्ञासा के अगले क्रम में
निकिता जी जैन, खांदू कॉलोनी, बांसवाड़ा। गुरुवर नमोस्तु। गुरुवर, मेरा प्रश्न है, पंच परमेष्ठी के उपवास में अगर आचार्य परमेष्ठी के उपवास पहले हो चुके हैं तो वो उपवास वापिस करने पड़ेंगे? पंच परमेष्ठी उपवास त्रिकालिक है वो तो हमेशा हमेशा पांचों परमेष्ठी तीनों काल के। जैसे हम अरहंत को त्रिकाल मानते हैं, जो हो गए, हो रहे, होंगे, इसी प्रकार आचार्य भी हो गए, हो रहे, होंगे। महाराज जी, उपवास लिए, किसी ने व्रत लिए उपवास के, उपवास, हाँ, तो उपवास के व्रत लिए उपवास के। आचार्य परमेष्ठी के पहले कर चुके हैं उपवास, तो वापस लेंगे अगर पंच परमेष्ठी के, तो उसमें आचार्य परमेष्ठी को वापस करने पड़ेगा। उपवास में अगर नहीं, समझ गया। यानी पहले आपने आचार्य परमेष्ठी के उपवास ले लिए, हो चुके हैं, तो अकेले आचार्य परमेष्ठी के लिए थे ना उस समय। अब पंच परमेष्ठी के लिए तो तो उसमें वापस करने। पंच परमेष्ठी उस समय मात्र एक के लिए थे। हाँ, तो वो एक का फल मिलेगा, पांचों के अब अलग मिलेंगे, अलग करना पड़ेंगे। क्योंकि उस समय का व्रत देखो, जैसे अपन जिन गुण संपत्ति करते हैं, तब जिन गुण संपत्ति में जिनेन्द्र भगवान के व्रतों का वर्णन होता है, लेकिन जब पंच परमेष्ठी के करेंगे तो वो नाम अलग आएगा। आचार्य परमेष्ठी के 36 व्रत करना अलग चीज है, और अब जो पंच परमेष्ठी में करना वो फिर से करना पड़ेंगे। नमस्ते गुरु। जिज्ञासा के अगले क्रम में कुमारी रक्षिता बगड़ा, बिजोलिया। नमोस्तु महाराज जी। महाराज जी, आत्मा की परिणति क्या होती है? परिणति का पर्णमन, पर्णमत उसके विचार भाव आदि जो पर्णमन करते रहते हैं, जो पर्णमन होने पर परिणति है। प्रकृति की परिणति है, देखो ठंड पड़ने लगी, ये परिणति कहलाती है। ऐसा। नमोस्तु महाराज। अगली जिज्ञासा ऑडियो के माध्यम से। तो गुरुदेव, मैं वैभव काला सूरत से मेरे और मेरे परिवार के तरफ से पूरे संघ को त्रैबा नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरुदेव, मेरी जिज्ञासा है कि सारे तीर्थंकर भगवानों की आयु लगभग 1000 वर्ष रहती है, पर पार्श्वनाथ भगवान और महावीर स्वामी भगवान के आयु मतलब 100 से नीचे क्यों है? मतलब इसका जिज्ञासा का समाधान करे। नमोस्तु गुरुदेव। नमोस्तु। ऐसा कोई नियम नहीं है तीर्थंकरों की आयु के संबंध में, ऐसा कोई नियम नहीं कि इतनी ही आयु होती है। इतना है कि जिस समय तीर्थंकर होते हैं वहां के लोगों की अपेक्षा से अल्पायु नहीं होते। अल्पायु का अर्थ जैसे 100 साल की आयु है तो 25 साल की उम्र नहीं होगी उनकी, 75 की हो जाएगी। यानी वहाँ की जो तात्कालिक आयु होती है, या तो उनको पूर्ण आयु मिलती है, पूर्ण नहीं मिले तो 50% से ऊपर की आयु मिलेगी। 100 साल की आयु वहाँ है तो 50 से नीचे नहीं जन्मेंगे, 60, 65, 75। जैसे महावीर स्वामी की 120 साल की आयु की उस समय उत्कृष्ट आयु थी, महावीर स्वामी की 72 साल की थी, आधे से तो ऊपर ही है ना, तो 50% से ऊपर रहेगा। ऐसा दूसरा कथन आगम में ये आता है कि 30 वर्ष के बाद वो दीक्षा लेते हैं कम से कम, और यदि उनको केवल ज्ञान हो गया और आयु यदि कम रही तो वर्ष पृथकत्व प्रमाण वो उपदेश दे सकते कम से कम। तो वर्ष पृथकत्व प्रमाण का अर्थ होता है 8 वर्ष, 3 से 8 वर्ष लेकर, तो 30 वर्ष और 8 वर्ष 38 वर्ष तक तो कोई भी तीर्थंकर 38 वर्ष से कम नहीं हो सकता। कोई भी तीर्थंकर संसार में जो उनके 5 कल्याणक मनाए जाएंगे 38 वर्ष से कम नहीं होंगे, इसके बाद वो मोक्ष जा सकते हैं। तो ऐसी कोई आगम में वचन नहीं है कि इनकी आयु ज्यादा ही होती है, उस समय की जो आयु है उसमें उनको अच्छी आयु मिलती है। अगले क्रम में श्री अक्षर जी जैन, महुआ। नमोस्तु महाराज जी। महाराज जी, मेरी जिज्ञासा है कि एक इंद्रिय जीवों के अंगोपांग तो होते नहीं है, फिर पूज्यवर अकलंक महाराज ने राजवार्तिक में वनस्पत्यंतानाम एकम इस सूत्र की टीका में उनके अंगोपांग कर्म का उदय कहा है। तो उदय है तो उसका फल भी होना चाहिए, लेकिन उनके अंगोपांग तो होते नहीं है। नहीं कहा होगा, कोई वचन अलग होगा। नहीं महाराज जी, कहा है वनस्पत्यंतानाम एकम की सूत्र की टीका में ये लिखा है कि एक इंद्रिय जीवों के अंगोपांग नाम कर्म का उदय होता है। विचारणी है, क्योंकि उनके अंगी उपांग ऐसे दोनों कोई होते नहीं, क्योंकि उनकी अवधारणा ही अंगुल के संख्यात्मक भाग प्रमाण होती है। और यदि ये प्रत्येक वनस्पति की अपेक्षा मानते हैं तो इसको देखना पड़ेगा कि अंगोपांग शब्द का वहाँ क्या अर्थ है। अवयव शब्द का प्रयोग किया है या अंगोपांग शब्द का प्रयोग किया। अवयव किया है तो अर्थ अलग निकल जाएगा। अवयव का अर्थ होता है शाखा, पत्ते, ये पेड़ के अवयव हैं।
अवयव कहना और अंगोपांग कहना, अंगोपांग एक रूढ़ शब्द है हमारे, अंगोपांग एक रूढ़ शब्द है। अंगोपांग हमारे इसमें भी लग सकता है। माइक का अंगोपांग क्या है? अवयव, ये होना, डंडी होना, ये होना, स्टैंड होना, ये डिब्बी है, ये सब इनके अंगोपांग है। चश्मा है, इनके अंगोपांग है। तो जड़ में भी अंगोपांग होता है, लेकिन वहां पर अंगोपांग किस अर्थ में लिया? जैसे मान लो चश्मा है तो इसका अंगोपांग क्या कहलाएंगे? अंग है, ये चश्मा है, ये अंग है। इसकी और जो छोटी जो डंडी लगी है जो उपांग है। तो घड़ी में भी अंगोपांग है, बड़ा कटाकर है, ये सब में। माइक में भी अंगोपांग है। तो अंगोपांग का अर्थ है अवयव, अंश अंशी, पर्याय पर्यायी। लेकिन क्या वहां अंगोपांग शब्द कर्म के नाम पर लिया है? अंगोपांग नाम कर्म का उदय। यदि ऐसा है तो एक बार उसको देख करके ही, क्योंकि एक इंद्रियों में ऐसा होता नहीं है, ऐसा सिद्धांत वचन है, देखना पड़ेगा। आप उसको निकाल करके हमें दिखाना, हम देख लेंगे। नमस्ते महाराज। जिज्ञासा के अगले क्रम में कोटा से नविता जैन पूछती हैं, नमोस्तु महाराज जी, संसारी जीवों के पहले दर्शन होता है, फिर ज्ञान होता है, किंतु केवली भगवान के दोनों साथ साथ होते हैं। जिज्ञासा है कि किस कर्म के उदय से अनुदय से ऐसा होता है? कर्मों के उदय से होता है। अपने दर्शनावर्णी ज्ञानावर्णी जो कर्म है, ये दोनों कर्मों में एक विशेषता है कि ये एक साथ नहीं होने देते। इनका छदमत्ताणम दौड़ न उपयोगा, दंसन पुब्बम नानम छदमत्ताणम न दौड़ उपयोगा, जुगवम तम्हा केवली नाहे जुगवम तुते देवी, ऐसा कुछ एक गाथा है। तो उसमें कहा गया तो उनके नहीं होता है, क्योंकि उनके कर्मों का उदय कर्म के कारण, ज्ञानावर्णी और दर्शनावर्णी कर्म के उदय के कारण से क्रम बनता है। अगली जिज्ञासा ऑडियो के माध्यम से। नमोस्तु रूपी औषधि से सर्व जीवों के रोगों को हरण करने वाले हे सर्व औषधि रिद्धिधारी, हे गुरुवर, आपके श्री चरणों में संपूर्ण जमोरिया परिवार का बारंबार नमोस्तु। हे गुरुवर, मेरी जिज्ञासा एक चर्चा को आए हुए विषय को लेकर के है कि हे गुरुवर, जो शांति धारा हम लोग करते हैं उसकी जो झाड़ी की डंडी होती है वह बहुत ही पतली होती है धार को बनाने के लिए, लेकिन उसमें जीवों के रहने की संभावना रहती है। और कुछ जगह अभी नए रूप में ऐसी झाड़ियां देखी गई है जहां पर अलग टाइप का मुंह रहता है। तो हे गुरुवर, मेरी जिज्ञासा यह है कि इस पतली झाड़ी में कोई दोष तो नहीं है, या इसमें वह नियम लागू होगा साबद्ध देशो बहु पुण्य। मैं किसी की आलोचना नहीं कर सकता, लेकिन झाड़ी की परिभाषा क्या है, झाड़ी का स्वरूप क्या है? टोंटी वाली को ही झाड़ी कहते हैं। अभी तक दुनिया में जितने चित्र बने हैं झाड़ी के वैसे ही बने। दूसरी बात, यदि आप कहते हो कि झाड़ी में टोंटी में जीव रह सकते हैं, तो फिर कल के दिन मेरे कमंडल में भी कहोगे आप, कमंडल में भी टोंटी लगी है, तो टोंटी में भी जीव जा सकते? नहीं रह सकते उसमें, ऐसा कोई जीव नहीं रह सकते, क्योंकि जब पानी उसमें जाके निकल जाता है तो अपन साफ कर देते। रही बात अब चींटी आदि की संभावना, तो उसके लिए साफ किया जा सकता है, ऐसी बात नहीं कि साफ नहीं होती है। ये सब बातें मन की फितूरियां हैं। अपनी नई कोई परंपरा, नई बातें चलाना, मैं इन सब शायदों पर ज़्यादा विचार नहीं करता। अनादिकाल से टोंटी वाली झाड़ी चलती आई, वही शुभ है, वही मांगलिक है। और जो आज और दूसरी झाड़ियाँ चला रहे हैं, मैं उसकी आलोचना नहीं कर सकता हूँ। सीधा कलश से करो ना, फिर काय को झाड़ी से करो। वो टोंटी लगाओ मत, सीधा ऊपर कलश से करो, मुंह से, झगड़ा डंडा खत्म हो जाए। लेकिन जब शांति धारा के लिए झाड़ी की प्रयोग की बात करो, फिर उसका झाड़ी मत तो संज्ञा, कलश संज्ञा दो। कोई आकार भी तो हमें आगम में मिलना चाहिए कि इस आकार की झाड़ी, झाड़ी का अभी तक दुनिया ने बताओ, दुनिया की दृष्टि में झाड़ी किसे कहते हैं? जो टोटी रहती है उसे झाड़ी कहते हैं। कोई दोष नहीं है, कोई किंचित मात्र भी दोष नहीं है। इन सब विडंबनाओं में मत पड़ो। इन सब बातों में पढ़ करके वही कहते हैं, या तो सुई जैसी बारीकी या मूसर जैसी धांधली। हाँ, उधर दुनिया भर के और आराम परिग्रह हो रहा है और सब हो रहा है, उसमें कुछ विशेष बातें नहीं है। इसमें तो इन सब बातों कोई मतलब नहीं है। आप जैसे कर रहे हैं करते आए, मन में विकल्प नहीं रखें, कोई दोष ना था, ना है और ना रहेगा। जिज्ञासा के अगले क्रम में
मांगरोल से अतिशय जी जैन पूछते हैं, नमोस्तु गुरुवर, व्यवहार सम्यक चरित्र क्या होता है? साथ ही क्या एक प्रतिमा का व्रत लेकर 5वें गुण स्थान को प्राप्त किया जा सकता है? असुहादो बुनिमित्ति शुभे पवित्तीय जान चारितम बद समदिगुत्य रूपम व्यवहार नयादुजन भणियम। जिनेन्द्र भगवान ने व्यवहार चारित्र कहा, अशुभ से निर्वृत्ति, शुभे पवित्ति, बद समदिगुत्य रूपम, व्रत है, शमितियां हैं, गुप्तियां हैं, ये सब व्यवहार नय से चारित्र हैं। अब इसमें 2 प्रकार का चारित्र कह दिया। अविरत सम्य दृष्टि को क्या कह दिया? असुहादो विनिवृत्ति सुहे प्रवृत्ति, यानी अशुभ से निवृत्ति करके शुभ में प्रवृत्ति करो। जो आप पूजा पाठ आदि सद आवश्यक है, शुभ में प्रवृत्ति है। और आगे दूसरे रूप में कह दिया बद समधि गुप्ति रूपम, व्रत धारण करो, व्रत धारण करने से व्यवहार चारित्र बनता है। तो 2 प्रतिमाओं से लेकर के चारित्र आ जाता है। उसके नीचे अविरत सम्य दृष्टि जो षड आवश्यक करता है वो अशुभ से निवृत्त होता है और शुभ में प्रवृत्त होता है। देखो, लोग जो कहते हैं ये तो व्यवहार का क्रिया कांड है, पूजा पाठ करना, अभिषेक करना, ये सब कोई धर्म है क्या? ये बाहर व्रत आदि पालना ये कोई धर्म है क्या? मुझे लगता है कि नेमिचंद महाराज को भी मालूम होगा कि 19 की सदी में कुछ स्वाध्याय बंधु ऐसे आएंगे, समाचार का नशा चढ़ेगा, वे इन क्रियाओं को क्रियाकांड करेंगे। इसलिए उन्होंने कहा व्यवहार नयम तु जन भनियम। जिन्हें तुम क्रियाकांड कह रहे हो, बंद का कारण कह रहे हो, ऐसे व्यवहार चारित्र का वर्णन भी किसने किया? जिनेन्द्र भगवान ने किया। अब बोलो, नेमिचंद महाराज ने इस पर कहा, मैं नहीं कह रहा हूं, जिनेन्द्र भगवान ने ऐसा चारित्र को। तो बात अलग है, व्यवहार चारित्र की महिमा है, ये बात अलग है कि व्यवहार चारित्र ही मात्र कार्यकारी नहीं है, लेकिन व्यवहार चारित्र के बिना भी कोई चारित्र होता ही नहीं। निश्चय चारित्र के बिना व्यवहार चारित्र कार्यकारी नहीं है, लेकिन व्यवहार चारित्र के बिना निश्चय चारित्र होता ही नहीं है, ऐसा मानना चाहिए। अगली जिज्ञासा ऑडियो के माध्यम से। मेरे अनंत उपकारी गुरुवर के चरणों में कोटिशः नमन। हे गुरुवर, कोई व्रती ने पूर्व में ऐसा कर्म बंद किया जिससे उसे ऐसा असाध्य रोग हो गया जिसका इलाज भी नहीं है और अंतिम श्वास तक वह बीमारी से ग्रसित होगा और वह व्रतों में आगे भी बढ़ना चाहता है, तो वह क्या करे जिससे असाता साता में बदल जाए और वह अच्छी तरह से अपने व्रतों का पालन करते हुए समाधि मरण ले ले। पहली बात तो उनकी बीमारी जब असाध्य ही है तो उनको अपना जीवन नियम से, आपने कोई असाध्य उसने जिस व्यक्ति को है उस व्यक्ति ने कोई ऐसा पाप किया है जिसकी दवाई नहीं। मैं प्रवचनों में बार बार कहता हूँ कि ऐसे लोगों के ऐसे कर्म का बंध होता है जैसे कोई घूमने जा रहा है, ऐसो आराम के लिए जा रहा है, आवश्यकता के लिए नहीं, और तुम्हारे सामने कोई मरीज है, वो 1 लाख रुपया खर्च करोगे तुम होटलों में जाकर दुनिया में घूम करके, और 1 लाख रुपए में तुम्हारे सामने गांव में मरीज मर रहा है, मां निपूती हो रही है, स्त्री विधवा हो रही, बच्चे अनाथ हो रहे हैं। डॉक्टर ने कहा 1 लाख रुपया हो तो बच्चा बचेगा, नहीं तो मरेगा। और तुम्हारे ज्ञान में आ गया, तुमने कहा कि मरे तो मरे, कोई मैंने पैसे इसके लिए थोड़ी कमाया है, हम तो घूमने जाएंगे। कर्म कहता है रे दुष्ट, तू घूमने नहीं जाएगा तो तेरा कोई नुकसान होने वाला नहीं है, लेकिन 1 लाख रुपए में उसका बच जाएगा। तो अपने ऐसे आराम में तो जिंदगी व्यतीत करेगा, लेकिन दूसरों को नहीं बचाएगा। ऐसा कर्म का बंध हो जाता है। कर्म कहता है तुझे अब ऐसी बीमारी होगी जिसका इलाज भी नहीं होगा। तो कर्मों के बंध हो जाते हैं। ऐसा चिंतन करना चाहिए, मैंने ऐसा कोई पाप किया होगा, मैंने रोगी की उपेक्षा की होगी, इसलिए मुझे ऐसा मिल रहा है। हे भगवान, संसार में ऐसी बीमारी किसी को ना हो। असाध्य बीमार वालों को हमेशा 24 घंटे एक भावना भाव, भगवान ऐसी बीमारी संसार में किसी को ना हो। मैंने तो किया है तो भोगूंगा। और अपने व्रतों के लिए संक्लेश परिणाम ना हो उतना त्याग करते हुए समाधि का भाव करना चाहिए। संक्लेश नहीं होना चाहिए। मान लो असाध्य बीमारी भी हो, तुम दवाई के बिना
कॉमा में चले जाओगे, दवाई के बिना तुम विक्षिप्त हो जाओगे, तो फिर तुम्हारे लिए उतना ही व्रत लेना जितना संक्लेश को प्राप्त न हो पाओ। जिज्ञासा कार्यक्रम यहीं विराम होता है। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे श्री अशोक जी सेठी, श्रीमती रेखा सेठी, निवासी सैन फ्रांसिस्को, कैलिफोर्निया, यूएसए। पुत्र एवं पुत्रवधू श्री हिमांशु, श्रीमती अलका सेठी, सैन फ्रांसिस्को, कैलिफोर्निया, यूएसए। पुत्र एवं पुत्रवधू श्री सुधांशु, श्रीमती रिंकी सेठी, सैन फ्रांसिस्को, कैलिफोर्निया, यूएसए। पौत्र पौत्री रिया सेठी, श्रेया सेठी, सैन फ्रांसिस्को, कैलिफोर्निया, यूएसए। आदरणीय पिताजी एवं माताजी स्वर्गीय श्री आत्मा प्रकाश जी एवं स्वर्गीय श्रीमती मानकवर जी सेठी, निवासी अजमेर की पुण्य स्मृति में। आदरणीय ससुर जी एवं सास जी स्वर्गीय श्री कल्याणमल जी गोधा एवं स्वर्गीय श्रीमती माणकबाई जी गोधा, निवासी इंदौर की पुण्य स्मृति में। साड़ू व सलेज स्वर्गीय श्री चांदुमल जी पाटनी, स्वर्गीय श्रीमती कमला देवी पाटनी, निवासी इंदौर, मध्य प्रदेश। साले साहब व सलहेज स्वर्गीय श्री राजेंद्र जी गोधा, श्रीमती सुभद्रा गोधा, निवासी इंदौर, मध्य प्रदेश। साले साहब व सलहेज श्री नरेंद्र गोधा, श्रीमती आशा गोधा, निवासी इंदौर, मध्य प्रदेश। भाई एवं भाभी श्री अजय सेठी, श्रीमती मीना सेठी, निवासी जयपुर, राजस्थान। भाई एवं भाभी श्री अरविंद सेठी, श्रीमती कुसुम सेठी, निवासी मुंबई, महाराष्ट्र। भाई एवं भाभी श्री आलोक सेठी, श्रीमती अलका सेठी, निवासी सीकर, राजस्थान। समस्त सेठी परिवार, सैन फ्रांसिस्को, कैलिफोर्निया, यूएसए।